इस देश के अंदर कितने ही रेल हादसे हो जाएं और रेल हादसे में कितने ही लोगों की मौत हो जाए, हर बार यह कहा जाता रहा बीजेपी की परंपरा नहीं है इस्तीफा देने की। यानी इस देश का एक भी कैबिनेट मिनिस्टर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ मोदी साहब के कार्यकाल में कि वो जिम्मेदार है। वो कहता है कि जिम्मेदार होंगे उसके अधीनस्थ। यानी इस देश में वाकई रामराज की सरकार चल रही है क्या? न नरेंद्र मोदी साहब, न गृह मंत्री साहब, न कोई बीजेपी का नेता कभी भी किसी गलत काम या हादसे या किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है। हां, अच्छा हो जाए तो मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाइए, लेकिन ये इस बार होने नहीं जा रहा। इस बार जो घटना घटी है वो पहलगाम आतंकी घटना से ज्यादा लोगों में गुस्सा भर गई है। वो इस कदर गुस्सा भर चुकी है कि अब लोग कहने लगे तौबा तौबा, अब चाहिए इस्तीफा। और यकीन मानकर चलिए, इस्तीफा होगा। किसका होगा वो आज आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक तो विपक्ष मांगता रहा इस्तीफा, ये तो राजनीति करते हैं। आलोचक मांगने लगे इस्तीफा, ये तो सारे के सारे आलोचक है, चिढ़ते हैं मोदी से। और सारे के सारे चरण चाटुकार पत्रकार एंकर डूब कर मर जाना चाहिए कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद जिन्हें सवाल पूछना चाहिए था उन्होंने सवाल नहीं पूछा। और आज भी एयर इंडिया वाले इतने बड़े हादसे के बावजूद भी सरकार से सवाल पूछने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम जानते किसने किया? बीजेपी के एक नेता ने किया है। साफ साफ लफ्जों में कह डाला मोदी और शाह इस्तीफा दो, जिसके बाद पूरे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। आज आपको दिखाऊंगा कैसे एयर इंडिया, जिसका नाम पूरे देश नहीं दुनिया भर में होता था, उसका बेड़ा गर्क कैसे हुआ था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको एक प्लेन नजर आ रहा होगा, ये वही एयर इंडिया का प्लेन है। आप वैसे देख चुके होंगे इस प्लेन को। प्लेन उड़ना चाहिए था आसमान में, लेकिन दावा यह किया जाने लगा अलग अलग जगह, अभी जांच होगी उसके बाद क्लियर होगा कि इसके जो दोनों इंजन थे वो फेल हो गए। 242 यात्री इसमें सवार थे। 160 से ज्यादा भारतीय, कनाडाई मूल के, पुर्तगाली, ब्रिटिश नागरिक सब सवार थे। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब भी थे। बाद में यह दावा किया गया कि सारे के सारे जितने भी इसमें सवार थे ना, सबकी मौत हो गई। लेकिन शर्म आती है ना? शर्माना नहीं है। क्यों? रेल हादसे कितने हुए, शर्म आई? जिस पर जिम्मेदारी थी उस आदमी को शर्म आई? नहीं। वो तो आज भी ऐसा गजब का लॉजिक देते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो जो तार होते हैं उनसे बिजली लेती है, और जब रुकती है तो जनरेटर बन के लौट डालती है। ये बेहुदा किस्म के तर्क देने वाले आदमी इस देश के मंत्री बना रखे हैं। और जब पूछ लिया जाए कौन जिम्मेदार, जिम्मेदार तो ये अधिकारी होते हैं, मंत्री थोड़ी ना। मंत्री तो भगवान हो गए हैं। तो शर्म करनी चाहिए। और शर्म मैं पहले सरकार से ज्यादा कहूंगा इस देश की मीडिया को, चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ तुम। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने साफ साफ बताया, लाल बहादुर शास्त्री, कांग्रेस को कोसो, कांग्रेस को लताड़ो, कांग्रेस के बारे में गंदगी उगलो, तुम अपने हिसाब से कितने ही बनाओ नए नए कहानियां, कथा कहानियां, बाल नरेन टाइप। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में हुए पहले रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। बहुत कह रहे थे ना पहलगाम आतंकी हमला 26/11 के बाद इस देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन शर्म बेच जिन लोगों ने खाई हो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। उस आधार पर मोदी और शाह दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। यही नहीं, इस देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी नागरिक उड्डयन मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, जिससे फेयर यानी सही जांच हो सके। वरना भरोसा ही कितना है इन पर। लेकिन फिर भी इस देश की मीडिया को शर्म नहीं आएगी। बताया हो सकता है, गैरत बिक चुकी है इनकी। आकर आपको कल बताया जाए कि एयर इंडिया के साथ हुआ यह हादसा ऐतिहासिक था। कोई भरोसा नहीं है। आप ये मत सोचिए भरोसा इन पर। ये लताड़ खाने लायक लोग हैं, इनकी पीढ़ियां इनको कोसेंगी। आइए आगे आपको दिखाता हूं और क्या क्या। सुशांत सिंह लिखते हैं, मणिपुर से लेकर पहलगाम तक और लोगों के मरने से लेकर, जो ट्रेन से गिरकर अभी हाल में आपको मालूम होगा मुंबई में हादसा हुआ, उससे लेकर इस एयर क्रैश तक, द की वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ एक ही शब्द है, अकाउंटेबिलिटी। कौन जवाबदेह है? कोई नहीं। दिन भर करिए मोदी 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 मोदी, थक जाओ तो नया नाम लेना शाह शाह बस। लेकिन ये होने जा रहा नहीं है।
लोगों में गुस्सा पनप चुका है। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, जब से एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया तब से लगातार बदइंतजामी की खबरें आती रहीं। कई मौकों पर कई तरह की शिकायतें की गई, हर मानक तक की शिकायत आती थी, लेकिन टालमटोल होती रही। पूरा मैनेजमेंट इस हादसे का दोषी है। आपने अलग अलग न्यूज चैनल पर देख भी लिया होगा, जिस प्लेन का हादसा हुआ जिसमें 242 यात्रियों के साथ साथ क्रू मेंबर की मौत हो गई, दुखद है। उसी से ट्रेवल करके आए एक व्यक्ति ने, आकाश वत्स ने बताया था कि जब वो दिल्ली से पहुंच रहे थे उसी समय उन्होंने वीडियो बनाई थी और बताया था कितनी बदइंतजामी है। लेकिन फर्क पड़ता है, शर्म जिन लोगों ने बेच खाई उन्हें फर्क पड़ता है ना। मौत पर तो तमाशा देखना है। याद करिए एक ट्रेन हादसे में तकरीबन 300 लोगों की मौत, और इस देश की मीडिया जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, देखो देखो साहिब के माथे पर पसीना है। सोचिए, मातमी आवाजों के बीच जो अपनी गैरत बेच चुके हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री का पसीना देख रहे थे। इतनी बेगैरत लोगों को से ज्यादा क्या कहा जाए। बेशर्म लोगों की जमात इस दौर में मीडिया में बड़े बड़े एंकर बनाकर बिठा रखी है। तभी तो तुम लोगों को कोई पूछता नहीं है और तुम्हें भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि तुम आम आदमी की आवाज नहीं उठाते। और देखना, किसी ना किसी दिन तुम्हारे अपने जब होंगे तब बड़े प्यार से पूछा जाएगा, अब क्या हुआ, कहो ना मोदी मोदी। देखिए, प्रियंका देशमुख लिखती हैं, प्लेन क्रैश को बस एक्सीडेंट कह दो, सब चुप हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगी नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, कौन जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। सब सिस्टम की गलती बन जाएगी। सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को भेज दिया, पायलट की नौकरी से आरक्षण नहीं है। अब पायलट से दिन रात काम करवाया जाता है, उन्हें आराम नहीं मिलता, कई सारी चीजें हैं। इन्होंने पुराना एक आर्टिकल इस पर शेयर भी किया, इसमें बताया गया था कि पायलट से लगातार स्ट्रेस में है। उन्होंने बताया कि वो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही है। एक नीच ने उसने क्या लिखा, कॉन्सिक्वेंसेस लिखा था, उसने कहा गैस वी गोना गेट सम क्रैशेस सून, पहले ही लिख दिया गया था। हाँ, एक और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले ही साल की है, 29 जनवरी 2024 की। एयर इंडिया के पायलट्स लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन पर वर्कलोड डाला जा रहा है, लेकिन कौन सुनेगा। डीजीसीए से कहा था आइए साथ में, लेकिन नहीं, जब सरकार ने फैसला ले लिया ऐसा नहीं वैसा नहीं तो होगा ही। देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। एक यह हादसा सिर्फ इतना बार नहीं है कि कह दिया जाए कि एक प्लेन हादसा हो गया, क्रैश हो गया। वो रिहायशी इलाके में गिरा, एक हॉस्टल में गिरा, वहां से भी दुख भरी खबरें है। ये तस्वीरें, वीडियो देखते चलिए। अब देखिए, अभिषार शर्मा भी लिखते हैं, टाटा के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया में कई तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई। उन्होंने बताया पुराने और खराब हो चुके विमानों का इस्तेमाल किया जाता रहा, विमानों के नवीनीकरण की कमी, फ्लाइट्स में देरी और रद्दीकरण, बेड़े के एकीकरण में अव्यवस्था, बोइंग 777 या 777 जैसे पुराने विमानों को हटाने की सलाह दी गई, लेकिन कोई काम नहीं किया। कुछ काम किया पंत प्रधान का, पंत तरीके का, नए तरीके का। इस देश के अंदर किसी की जान है बची हुई, उसकी औकात है किसी की जान की, आम इंसान की? नहीं। ना आप एयरपोर्ट पर सुरक्षित, ना हवा में सुरक्षित, ना प्लेन में सुरक्षित, ना ट्रेन में सुरक्षित, ना ट्रेन के बाहर सुरक्षित, ना अंदर सुरक्षित, कहीं सुरक्षित नहीं। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादियों की सरकार है। धिक्कारता हूं ऐसी राष्ट्रवादियों की सरकार को जिन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।